आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो महुआ मांझी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। भाजपा नेता ने खोला राज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एवं उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा प्रत्याशी महुआ मांझी के बारे में आज हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। यह खुलासा एक बार फिर से झारखंड सरकार की समस्या बढ़ा सकती है। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट शेयर करते हुए मांझी पर बिना कोई कागज दिए लोन लेने का इल्जाम लगाया है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड में लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। झारखंड माल मुद्रा पार्टी की नई होने वाली राज्यसभा सदस्य महुआ जी को किसी एसएम माइनिंग कंपनी ने 30 लाख रुपए बगैर किसी कागज के लोन दे दिया। भारत में झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पैसे पेड़ पर उगता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मांडर विधानसभा उपचुनाव, महागठबंधन प्रत्याशी व बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया नामांकन। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को रांची समाहरणालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने इन्हें महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ये झारखंड के पूर्व मंत्री व मांडर से विधायक रहे बंधु तिर्की की पुत्री है। नामांकन के वक्त सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख समेत अन्य मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, मोदी सरकार के 8 साल, जनजातीय समाज के लिए पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी समेत सरकार के अन्य मंत्री और बीजेपी के नेता इस 8 साल में किए कार्यों का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मोदी के 8 साल के कार्यकाल को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में जनजातीय विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कई तरह के दावे किए हैं। उन्होंने 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले दिवस को ऐतिहासिक बताया है। इसको लेकर अर्जुन मुंडा ने एक आलेख भी लिखा है और कई तरह के दावे किए हैं। उन्होंने जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने लिखा है कि सन 2014 का वो ऐतिहासिक दिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहली बार संसद भवन में प्रवेश करते समय कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नन्हे हत्याकांड में प्रिंस खान के 3 सहयोगियों ने किया सरेंडर। टिंकू कुरैशी समेत 4 की जमानत हुई खारिज। जमीन कारोबारी नन्हे खान सरेआम हत्या करने के मामले के आरोपित प्रिंस खान के कथित सहयोगी अजहर खान, रिजवान उर्फ रिज्जू व शब्बीर आलम ने पुलिसिया दबाव से तंग आकर गुरुवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। धनबाद के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर 30 मई से जेल में बंद अब्दुल गफ्फार कुरैशी उर्फ टिंकू कुरैशी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। टिंकू ने 30 मई को अदालत में सरेंडर किया था। मामले में अधिवक्ता अजय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले 3 से 4 दिनों में बारिश का अनुमान। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मानसून का असर अब दिखने लगा है। अगले कुछ दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मध्य अरब के तटीय हिस्से में तेज मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा, जिसमें झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा में प्री मानसून को लेकर आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के दनुआ घाटी में सड़क हादसा, बिहार जा रही कार के परखच्चे उड़े, बाल बाल बचे कार सवार। हजारीबाग जिले के चौपारण NH2 एक्सीडेंटल जोन दनुआ घाटी में गुरुवार को फिर कार दुर्घटना हो गई। कार को ट्रक ने दनुआ घाटी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे आगे चल रहे ट्रक से कार टकरा गई। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। इधर कार सवार लोग कार के अंदर बुरी तरह फंस गए। कार सवार चंद्र प्रकाश, उनकी पत्नी अंजू सिंह, बेटी दिशा कुमारी एवं बेटा चेतन राज बाल बाल बच गए। सभी को घटना में हल्की चोटें आई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आचार संहिता उल्लंघन मामले पर सुनवाई 7 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। मामले में मुख्यमंत्री को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी है। गुरुवार को मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। अगली निर्धारित तारीख को हर हाल में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की ओर से एक मौका और देने का आवेदन दिया गया। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 जून निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। गोड्डा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस रेप कांड के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है जिसमें सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल किया गया था। नाबालिग पीड़िता की मां की शिकायत पर राजा भिट्टा थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके उपरांत एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी युवकों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें 7 लड़के पकड़े गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बनेगी समन्वय समिति, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन होंगे अध्यक्ष। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में समन्वय समिति बनी है। 9 सदस्य शामिल हैं। समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, झामुमो की तरफ से सरफराज अहमद, विनोद पांडे, बेसरा, योगेंद्र महतो और राजद से सत्यानंद भोक्ता समन्वय समिति के सदस्य होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी मरीजों का किया जा रहा है इलाज, जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी मरीजों का इलाज होने लगा है। मामला ये है कि जेपी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में एक जांच हुआ, जिसमें यह खुलासा हुआ कि आयुष्मान योजना के पोर्टल में जिन 36 मरीजों का नाम दर्ज है उसमें से एक भी मरीज अस्पताल में नहीं मिला। इसके अलावा पैसा कमाने के लिए अस्पताल द्वारा पैकेजों में भी हेरफेर करने का मामला पकड़ में आया है। जांच के बाद फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट ने सरकार से अस्पताल पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। साथ ही अस्पताल की संबद्धता समाप्त करने की बात कही है। धनबाद डीसी ने संबंधित अस्पताल द्वारा गड़बड़ी किए जाने की शिकायतों की जांच का आदेश दिया था। रीजनल फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट ने आदेश के आलोक में जेपी एंड रिसर्च सेंटर बलियापुर धनबाद की जाँच कर अपनी रिपोर्ट झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत के नेतृत्व में जेपी अस्पताल की जाँच की गयी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के डॉक्टर वेतन ले रहे सरकार से, लेकिन सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी में कर रहे ज्यादा सर्जरी। झारखंड के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर वेतन तो सरकार से लेते ही हैं, लेकिन उनके पास सर्जरी करने सरकारी अस्पतालों में वक्त नहीं है। वे निजी अस्पतालों में सरकारी से ज्यादा सर्जरी करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आयुष्मान के तहत की गई सर्जरी आंकड़े गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों की माने तो डॉक्टर अपने यहाँ मुश्किल से 3 से 50 ऑपरेशन ही करते हैं, लेकिन निजी अस्पताल में वहीं डॉक्टर 2500 से 4399 ऑपरेशन कर देते हैं। गोड्डा सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर अग्नेश कुमार सिन्हा ने अपने अस्पताल में मात्र 13 ऑपरेशन किए, जबकि उन्होंने करीब 13 निजी अस्पतालों में 9482 ऑपरेशन कर दिए हैं। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने बताया कि डॉक्टर अग्नेश ने लिख कर दिया है कि वह 2 निजी अस्पताल में ही सेवा देते हैं। इसके अलावा रामगढ़ में तैनात डॉक्टर अर्चना कुमारी ने सदर अस्पताल में 51 ऑपरेशन किया और 2 निजी अस्पताल में 98 सर्जरी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ अमड़ापाड़ा लिंक रोड में हाईवा चालकों से दुर्व्यवहार, ड्राइवर यूनियन ने किया सड़क जाम। कोयला ढुलाई के दौरान पाकुड़ अमड़ापाड़ा लिंक रोड में उत्पन्न समस्याओं से तंग आकर हाईवा चालकों ने कोला जोड़ा गांव के निकट सड़क जाम कर दिया और बीजीआर कोल कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही बीजीआर कोल कंपनी के सुपरवाइजर योगेश कुमार सिंह जाम स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष अमित
कुमार मंडल ने बताया कि पाकुड़ अमड़ापाड़ा लिंक रोड के बीच पोखरिया गांव में स्थानीय ट्रांसपोर्टर अपने वाहनों को पहले ले जाने के लिए अन्य वाहनों को घंटों रोक देते हैं, जिससे चालक और खलासी को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ के ग्रामीण भी किसी न किसी समस्या को लेकर सड़क जाम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क जाम के दौरान ग्रामीण चालकों को पीने का पानी तक लेने नहीं देते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इसी से तंग आकर सड़क जाम करना पड़ा। वहीं अन्य चालकों ने बताया कि बीजीआर कोल कंपनी को चालकों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इधर राज्यपाल रमेश बिस्ट से मिले रघुवर दास, उधर फिर से कानाफूसी, चर्चा का बाजार गर्म। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार पर आए संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को फिर से राज्यपाल रमेश बिस्ट से मुलाकात की है। रघुवर दास ने बताया कि झारखंड में पत्थलगड़ी समर्थक फिर से सक्रिय हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बिस्ट से मुलाकात कर राज्य में अचानक बढ़ी राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब से स्वार्थी तत्वों के जमघट से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है, तब से राज्य अशांत हो गया है। सरकार बनते ही राष्ट्र विरोधी शक्तियों के दबाव में हेमंत सरकार ने पत्थलगड़ी मामले पर केस वापस लिए, जिसके परिणाम स्वरूप इसका विरोध कर रहे 7 आदिवासियों का नरसंहार हुआ। उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि मरने वाले भी मेरे ही हैं और मारने वाले भी मेरे ही हैं। इसमें राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मनोबल और बढ़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव 2022, देवर 25 लाख का इनामी नक्सली, जेल में पति, मुखिया बनी पत्नी। झारखंड में पंचायत चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। कुछ जगहों पर परिणाम आने बाकी हैं। ज्यादातर जगहों पर नतीजे आ चुके हैं। किसी के सिर जीत का सेहरा सजा है तो किसी के चेहरे पर हार की मायूसी है। इस चुनाव में कई रोचक परिणाम भी सामने आए हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी भी जीते हैं जो नक्सलियों के रिश्तेदार हैं। दरअसल 25 लाख के इनामी नक्सली आक्रमण गुंजू की करीबी रिश्तेदार मुखिया का चुनाव जीत गई है। आक्रमण गुंजू के करीबी रिश्तेदार लछोइया देवी पलामू के मनातू प्रखंड के डुमरी से मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रही थी। डुमरी पंचायत इस बार की पंचायत चुनाव में खास था कि यहां से लड़ने वाले मुखिया पद के तीनों प्रत्याशियों का संबंध नक्सल संगठन टीएसपीसी से रहा है। लछोइया देवी टीएसपीसी के टॉप कमांडर की करीबी रिश्तेदार है, जबकि इसी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ने वाली पम्मी देवी टीएसपीसी के टॉप कमांडर और 10 लाख के इनामी शशिकांत की बहू थी। तीसरी प्रत्याशी पीएससी के नक्सली मुन्ना सिंह की पत्नी थी। लछोइया देवी ने अपने निकटतम प्रत्याशी पम्मी देवी को करीब 600 मतों से पराजित किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन के फेर में शिक्षकों की नहीं बन सकी हाजिरी। धनबाद के 2500 सरकारी शिक्षकों का रुका वेतन। धनबाद जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। यदि शिक्षक बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाते हैं तो फिर उनका वेतन नहीं बनेगा। मई महीने में जिले के करीब 2500 शिक्षकों का वेतन रुक गया है। मामले में शिक्षकों का कहना है कि टैब में तकनीकी खराबी के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बन पा रही है। ऐसे में वेतन रुकना उचित नहीं है। वहीं शिक्षकों की शिकायत के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला शेख ने सभी प्रखंडों से खराब बायोमेट्रिक डिवाइस की सूची मांगी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से यह पता चला है कि बायोमेट्रिक डिवाइस खराब है, जिसके कारण शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने 3 दिन के अंदर खराब डिवाइस की सूची मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जाति आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान। पीडीएस दुकानों में खुलेंगे प्रज्ञा केंद्र। झारखंड की पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली दुकानों से अब राशन लेने के साथ साथ लोग जाति आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकेंगे। राशन दुकानों में प्रज्ञा केंद्र की सुविधा लोगों को मिलेगी। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर पहले इस पर रोक लगा दी गई थी। अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 10,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में यह सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। पीडीएस की दुकानों में प्रज्ञा केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। इस योजना के तहत पीडीएस दुकानों पर अनाज व अन्य सामान के साथ जाति, आवासीय, आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार इनरोलमेंट, बिजली बिल एवं रिचार्ज सहित अन्य सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी।